Good morning, my dear children. Welcome to science class, children. Today we will discuss about clinical thermometers. The thermometers that measure the temperature of our body is called clinical thermometer. तो क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है? वो थर्मामीटर जो बॉडी का टेम्परेचर मेजर करे उसे ही क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं. तो लेबोरेटरी थर्मामीटर किसे कहते हैं? जो कि लैब में इस्तेमाल होता है और जो -10 डिग्री से लेकर 110 डिग्री सेंटीग्रेड के डिफरेंस तक को मेजर कर सकता है, उसे हम लेबोरेटरी थर्मामीटर कहते हैं. आप पिक्चर में देख सकते हो क्लिनिकल थर्मामीटर. ओके, उसमें आप देखोगे कि सबसे आगे जो एक बल्ब है, ठीक है, जिसमें मर्करी फील्ड रहता है और मिडल में किंक है. एक कंस्ट्रक्शन किया हुआ है. किंक मतलब वो जैसे घुमा हुआ जो है, मुड़ा हुआ, उसे ही किंक कहा जाता है. ठीक है, वो किंक का क्या काम होता है कि वो जो मर्करी जब राइज होता है, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर नापने के बाद जब मर्करी राइज होता है तो वो मर्करी उतने देर के लिए रोक के रखता है मर्करी को, जब तक कि हम उसका रीडिंग ना ले लें. ठीक है, और जैसे ही हम रीडिंग ले लेंगे और उसको शेक करेंगे तभी वो मर्करी जो है नीचे जाता है. तो इतनी देर में हम आसानी से मेजर कर सकते हैं. बट इन लेबोरेटरी थर्मामीटर ऐसा ये किंक उसमें नहीं है, जिसकी वजह से हम बॉडी का टेम्परेचर नहीं नाप सकते हैं. क्योंकि जैसे ही हम मुंह से उसको लेबोरेटरी थर्मामीटर को निकालते हैं तो उसका जो है मर्करी जो है वो नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से हम बॉडी का टेम्परेचर नहीं नाप पाते हैं. ओके, now we'll discuss about construction of clinical thermometer. A clinical thermometer has a long narrow glass tube and it has a bulb at one end and containing mercury. It has a scale called Celsius scale marked at centigrade Celsius. तो क्लिनिकल थर्मामीटर में क्या होता है? एक लॉन्ग ट्यूब होता है, ग्लास का ट्यूब होता है, एंड इट हैज़ ए बल्ब एट वन एंड. जैसे कि अभी मैंने आपको स्क्रीन में दिखाया है कि क्लिनिकल थर्मामीटर के एक साइड में जो है क्या होता है? बल्ब होता है. इट हैज ए स्केल कॉल सेल्सियस स्केल. और क्या होता है स्केल? उसका सेल्सियस में होता है. ए क्लिनिकल थर्मामीटर रीड्स द टेम्परेचर ऑफ 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड. और उन दोनों बीच जो क्लिनिकल थर्मामीटर का टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस होता है, मतलब लोअर पॉइंट होता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड का और अपर फिक्स्ड पॉइंट होता है 42 डिग्री सेंटीग्रेड का. तो ये बच्चों ऐसा क्यों है? क्लिनिकल थर्मामीटर का टेम्परेचर डिफरेंस 35 से लेकर 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्यों है? इसका कारण ये है क्योंकि बॉडी का जो टेम्परेचर है लोएस्ट 35 डिग्री तक ही जाता है और हाईएस्ट यदि बोला जाए तो वो कितनी दूर तक जाता है? 42 डिग्री तक जाता है. तो इन दोनों के बीच में ही बॉडी का टेम्परेचर रहता है. इस 35 से नीचे नहीं जाता है और 42 से ऊपर नहीं जाता है. इसलिए क्लिनिकल थर्मामीटर इस तरह से बना है ताकि सिर्फ बॉडी का टेम्परेचर नाप सके. राइट. द क्लिनिकल थर्मामीटर हैज़ ए स्मॉल किंक जिसे कंस्ट्रिक्शन नियर द बल्ब टू प्रिवेंट द मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग डाउन. तो क्लिनिकल थर्मामीटर क्या करता है? उसमें जो किंक होता है वो प्रिवेंट करता है मर्करी लेवल को नीचे आने से. The normal body temperature is 37 degree centigrade. Right? Now how to read clinical thermometer? Wash the thermometer with the antiseptic solution. जब भी थर्मामीटर को यूज़ करना होता है उससे पहले प्रॉपर तरीके से एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में वॉश करना पड़ता है. राइट. होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट ए फ्यू जर्क टू ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्करी बिलो 35 डिग्री सेंटीग्रेड. और यूज़ करने से पहले उसे जर्क करना पड़ता है. जर्क क्यों करना पड़ता है? जर्क इसलिए करना पड़ता है ताकि यदि उसका मर्करी जो है उसके लेवल यदि ऊपर हो तो वो नीचे लोएस्ट लेवल तक मतलब 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाए. क्योंकि वहाँ से स्टार्ट होगा ना, तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाए. इसलिए क्या किया जाता है? जर्क किया जाता है. जर्क का मतलब ऐसे करके जोर से उसको झाड़ा जाता है जोर से ताकि उसका लेवल नीचे आ जाए. एंड देन प्लेस द बल्ब ऑफ ए थर्मामीटर अंडर योर टंग. और इसके बाद अपने टंग के नीचे थर्मामीटर को डाला जाता है. आफ्टर 1 मिनट टेक आउट द थर्मामीटर एंड नोट द रीडिंग. 1 मिनट आपको टंग के नीचे रखना है एंड देन उसको निकाल के उसे किस तरह से होल्ड करना है? उसको
हॉरिजेंटली होल्ड करना है। हॉरिजेंटली मतलब बिल्कुल अपने आँख में वर्टिकली नहीं करना है, बिल्कुल सीधे लेटे हुए पोजीशन में हॉरिजेंटली उसको होल्ड करके रखना है, ठीक है, और अपने आँखों के पास तक ले जाना है। एंड हैंडल द थर्मोमीटर विथ केयर, इफ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक। यदि उसका जो बल्ब होता है, यदि उसको बहुत हैंडल करना पड़ता है आसानी से, सावधानी से, ठीक है, यदि कहीं से भी हल्के से भी थोड़ी सी भी चोट लग जाए उस पर, तो क्या होगा, वो ब्रेक कर सकता है, ठीक है। और कभी भी थर्मोमीटर को बल्ब की साइड से नहीं पकड़ना चाहिए, हमेशा उसके पीछे साइड से पकड़ना चाहिए। डू नॉट डिप द थर्मोमीटर इन बॉइलिंग वाटर एज इट विल ब्रेक। जैसे कि मैंने बताया कि क्लिनिकल थर्मोमीटर में सिर्फ 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही नापा जाता है, इसलिए बॉइलिंग वाटर में नहीं डालना चाहिए उसे, क्योंकि आपको पता है बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर कितना होता है बच्चों, 100 डिग्री होता है, ठीक है ना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो उतना वो टेम्परेचर नाप नहीं सकता है, क्योंकि वो उतने के लिए ही बना है। तो यदि आप ऐसा करते हो, यदि तो बॉइलिंग वाटर में डालते हो, तो क्या होगा, वो थर्मोमीटर ब्रेक हो जाएगा। अवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर इन द सनलाइट और नियर फ्लेम, इट मे ब्रेक। और बहुत गर्म तेज़ धूप पे भी नहीं रखना है और आग के पास भी नहीं ले जाना है, ठीक है, क्योंकि इतनी तेज़ गर्मी में वो टूट सकता है।